नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 8 का जो अपना 11वां अध्याय है सावित्रीबाई फुले, इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंदर हमारी जो महानुभाव है सावित्रीबाई फुले, उसके बारे में, उसके संघर्षपूर्ण जो जीवन है उसके बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो बिना समय व्यतीत करते हुए आज के पाठ का हम अध्ययन करते हैं। तो सावित्रीबाई फुले आज के हमारे पाठ का नाम है। और आपसे एक और गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो करते हैं आज के अपने पाठ की शुरुआत। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं कि शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय हैं समाज के, वो इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं यानी दूर रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है, यानी लंबा संघर्ष करके इस अधिकार को उन्होंने प्राप्त किया है। कौन से अधिकार को? शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को। लड़कियों में तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है, यानी लड़कियों में तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है हमारे समाज के अंदर। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। यानी ये जो हमारा पाठ है, ये सावित्रीबाई फुले का जो समाज के अंदर शिक्षा के प्रति जो उन्होंने योगदान दिया है, उस योगदान को याद करते हुए, उनके संघर्षपूर्ण जीवन को याद करते हुए इस पाठ को बनाया गया है। तो देखते हैं हम हमारे पाठ को कि सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा प्राप्त की और समाज में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है, उसमें उनको कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो ही हमारा इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो ऊपरी निर्मितम चित्रम, पाठ की शुरुआत करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदं चित्रं कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला अस्ति है। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, गृहात् घर से, पुस्तकानि पुस्तकें, आदाय लेकर के, चलती यानी चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर के चलती है। यहाँ पर आदाय जो अपना पद है, इसके अंदर आ धातु, आ उपसर्ग, दा धातु और इसमें लेप प्रत्यय है। क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं उपसर्ग पूर्वक धातुओं के साथ लेप प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर आदाय शब्द के अंदर आ उपसर्ग, दा धातु, लेप प्रत्यय है। तो आगे देखते हैं मार्गे कश्चित, मार्ग में, मार्गे शब्द है, ये सप्तमी एक वचन का है। तो मार्गे यानी मार्ग में, कश्चित कोई, तस्या उसके, ऊपरी यानी ऊपर, दुलीम, धूलि यानी जो मिट्टी होती है उसको दुलीम कहते हैं। तो मार्ग में कोई उसके ऊपर मिट्टी, कश्चित प्रशस्त्र खंडान, और कई लोग हैं, वो प्रशस्त्र खंडान का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़े। तो मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े क्षिप्ती, क्षिप्ती का अर्थ होता है फेंकते थे, कि मार्ग के अंदर कोई उसके ऊपर धूल फेंकता, कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकता। परम सा सब दृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई, यानी वह अपने दृढ़ निश्चय से कभी भी विचलित नहीं हुई। सब विद्यालय कन्या भी स विनोदनम आलपंती,
सब विद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी यानी कन्याओं के साथ जो लड़कियां हैं उनके साथ सविनोदनम आलपंती यानी अत्यधिक स्नेहपूर्वक व्यवहार करती थी। यानी वो मार्ग के अंदर जो भी उसके साथ घटनाएं होती उन सब घटनाओं को वो बाहर ही अपने मन से निकाल देती। जहाँ स्कूल के अंदर जाती तो जो कन्याएँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं पढ़ने वाली, उनके साथ वह अच्छा व्यवहार करती, प्रेम पूर्वक व्यवहार करती। वो एहसास नहीं होने देती कि रास्ते में मेरे साथ ये घटना हुई। अध्यापने संलग्ना भवति स सा अध्यापने संलग्ना भवति वह अपने अध्यापन कार्य में लग जाती। अध्यापन यानी पढ़ाई का कार्य कि वह पढ़ाने के कार्य में लग जाती। तस्या स्वकीयं वह स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। तस्या स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव चलति। उसका अपना खुद का जो अध्ययन कार्य है, पढ़ाई का कार्य है, उस कार्य को भी उसने साथ में ही चलाया या उसका साथ में ही पढ़ाई का कार्य भी चलता रहा। केयम महिला कि वह कौन-सी महिला अपि यूयम इमाम जानित महिलाम जानित है कि वह कौन-सी महिला है, जिसको आप जानते हो क्या? अपि यूयम इमाम महिलाम जानित है कि क्या आप इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला, ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला है, जो क्या है? शिक्षिका, कि महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है और उनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले, कि उनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। तो ये कौन है? ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है, यानी प्रथम जो पढ़ाने वाली महिला है, वो है। जनवरी मासस्य जनवरी मास के तृतीय दिवसे तीसरे दिन जनवरी मास के तृतीय दिवसे यानी 3 तारीख को और 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे 1831 ईस्वी सन में महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के नायगांव नामनी स्थाने नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत सावित्री पैदा हुई कि जनवरी महीने के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन या 3 जनवरी को 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई या उनका जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। उनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई और उनके पिता का नाम था खंडोजी। कि उनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई और उनके पिता का नाम था खंडोजी। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। नववर्ष देशिया जब वह 9 वर्ष की थी, सा ज्योतिबा फूले महोदयन वह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ परिणीता यानी उनका विवाह हो गया। कि जब वह 9 वर्ष की थी तभी उनका ज्योतिबा फूले महोदय के साथ विवाह हो गया। सो अपि तदानीं त्रयोदश वर्ष कल्प एव आसीत्। उस समय वह सिर्फ कितने वर्ष की थी? त्रयोदश। त्रयोदश का अर्थ होता है 13 वर्ष की थी। यानी वह उस समय उसकी उम्र कितनी थी? सावित्रीबाई फुले की 13 वर्ष की उम्र थी। यतो हि स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः आसीत्। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी, यानी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाली थी। अतः सावित्र्या मनसि स्थितः अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित जो अध्ययन की अभिलाषा यानी जो पढ़ाई के प्रति उनकी लालसा थी, उत्साह था, वो क्या हुआ? अत्यधिक बढ़ने लग गया। इतः परं सा आग्रम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। कि उन्होंने साथ-साथ में अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। जब वह पढ़ाई कर रही थी, तो वह अंग्रेजी भाषा का भी साथ-साथ में उन्होंने अध्ययन किया। 1800
1848 यानी 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे यानी 1848 ईस्वी सन में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानाम कृते, सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ सह यानी साथ कन्याया नाम कृते है कन्याओं के लिए कि ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया कि उन्होंने 1848 ईस्वी सन में पुणे नगर में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फूले महोदय के साथ मिलकर के कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय शुरू किया, जो किसके लिए था? सिर्फ लड़कियों के लिए था। तदानीम सा केवलम सप्तदश वर्षीया आसीत, उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। कब? जब उन्होंने 1848 ईस्वी के अंदर जब वह उन्होंने विद्यालय शुरू किया, कन्याओं के लिए प्रथम विद्यालय शुरू किया, तब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे 1851 ईस्वी में स्पर्शेत्वात् तिरस्करस्य समुदायस्य बालिकानां कृते, 1851 ईस्वी सन में अस्पृश्य और तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथकतया अलग से तया अपरः विद्यालय आरब्ध, उन्होंने एक दूसरा विद्यालय आरंभ किया। किसके लिए? अस्पृश्य और तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने एक दूसरा विद्यालय आरंभ किया। तो क्या होता है? सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत, यानी सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनका उन्होंने डट करके विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के सिर मुंडन के लिए उनका निराकरणाय यानी उसके निराकरण के लिए, उसको मिटाने के लिए सा साक्षात नापिते मिलिता, वह स्वयं जाकर के नाइयों से मिली, साक्षात वह नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता, इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने अस्यारूढ़ो सहभागिताम एतयजन, उन्होंने इस रूढ़िवादिता में भाग लेने से अपने आप को दूर कर लिया। किन्होंने? कुछ नाइयों ने अपने आप को, जो सिर मुंडन वाली परंपरा है उससे या ऐसा कार्य करने से अपने आप को दूर कर लिया। एकदा सावित्रिया मार्गे दृष्टुम यत, एक बार सावित्री मार्ग में देखती है, रास्ते में देखती है, यत कि कूपम निक्सा, कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रावृता, फटे हुए कपड़ों से युक्त, तथा कथित निम्न जातियाः काश्चित नार्य है, निम्न जाति की कोई महिला नार्य है यानी महिला, जलम पातुम याचनते समय, जल प्राप्त करने की याचना कर रही थी, यानी पानी है वो मांग रही थी। उच्च वर्गीय, लेकिन उच्च वर्ग के लोग उपहासम कुर्वन्ते है, उसका उपहास कर रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे उच्च वर्ग के लोग। कुपात जलोदारणम अवार्यन, उसको कुएं से जल लेने से रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम ना शक्नोत, सावित्री ने ऐसा अपमान होते हुए देखा तो वह सहन नहीं कर सकी। साता स्त्री है, वह उस स्त्री को, उस महिला को निज क्षेत्रम नीतवती, अपने खुद के क्षेत्र या खेत के अंदर ले गई। वह उस महिला को अपने खुद के, जो खुद का स्वयं का खेत था वहां पर ले गई। तत्र तड़ागम दृशित्वा, वहां पर उसको तालाब दिखा करके एकथयत कहा, च यत यथेष्टम जलम नयत, कि यहाँ से तुम जितना जल चाहो उतना ले जा सकती हो। यथेष्टम यानी इच्छा अनुसार, कि तुम जितना जल इच्छा अनुसार चाहो उतना नयत यानी ले जा सकती हो। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से पानी लेने में किसी प्रकार का जाति का बंधन नहीं है, कि कोई भी जाति का आदमी
मेरे यहाँ के स्वयं के क्षेत्र से कोई भी जाति का आदमी पानी ले जा सकता है, यहाँ की कोई आपसे जाति नहीं पूछेगा। तया मनुष्याणां समानतया स्वतंत्रतायाश्च सर्वदा सर्वथा समर्थितः है। वह सब मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के लिए हर बार और हर समय, हर तरीके से तैयार रहती थी, समर्थित थी। आगे क्या कहता है इसके अंदर? महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधित गृहम, कि महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधित गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनाय, इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूलो दंपति का अवदानम यानी योगदान महत्वपूर्णम यानी महत्वपूर्ण था। कि फूलो दंपति के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं उनका नाम क्या है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली संस्था है महिला सेवा मंडल और दूसरी संस्था है शिशु हत्या प्रतिबंधित गृह। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्रिया अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री है वो अत्यधिक सक्रिय थी। यानी जो सत्यशोधक मंडल की गतिविधियां थी उनमें भी सावित्री है वो बहुत ज्यादा सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, कि इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित और जो पीड़ित समुदाय है उनको जागृत करना, उनको उनके अधिकारों के प्रति रुचि बढ़ाना या उनको अधिकार जागृत करने के प्रति सचेत करना। सावित्री अनेका संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं के प्रशासन कौशल का भी संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम ऐश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काल के समय, दुर्भिक्ष का तो होता है अकाल के समय, अकाल के समय और प्लेग जो रोग फैला उस समय सा पीड़ित जनानाम, वह पीड़ित लोगों की ऐश्रांतम बिना विश्राम किए हुए अविरतम लगातार सेवाम अकरोत सेवा की। कि उसने अकाल के समय और प्लेग महामारी फैलने के समय पीड़ित जो लोग थे उनकी लगातार बिना रुके उन्होंने सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं, सहायता सामग्री की व्यवस्था में सर्वथा प्रयासम अकरोत, उन्होंने हर प्रकार से प्रयास किया। कि सहायता सामग्री की व्यवस्था करने में उन्होंने हर प्रकार से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं ऐसा रोगेण ग्रस्तता, महारोग प्रसार के समय सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्तता, वह खुद थी वो असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। यानी महारोग के प्रसार के समय वह खुद असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 ईस्वी में दिवंगता उनकी मृत्यु हो गई। 1897 ईस्वी में उनकी स्वयं की भी मृत्यु हो गई। असाध्य रोग का अर्थ होता है जो ठीक नहीं होने वाला होता है, उसको असाध्य रोगे कहते हैं। तो आगे क्या कहता है? साहित्य रचनायाम अपि, साहित्य रचना में भी, साहित्य रचनायाम अपि का अर्थ होता है साहित्य रचना में भी सावित्री मह्यते, सावित्री महान थी। तस्या काव्य संकलम दव्य वर्तते, उनके दो काव्य संकलन थे। पहला था काव्य फुले, दूसरा है सुबोध रत्नाकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना कि सावित्री बाई के द्वारा रचित दो जो काव्य संकलन है उनके क्या नाम है? पहला है काव्य फुले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। चेती, ये इत्यादि इनके नाम हैं। भारत देशे, भारत देश में महिला उत्थान से, महिला उत्थान के गहन अवबोधाय और उनका गहन जानकारी रखने के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येत वयम, सावित्री बाई के जीवन का आपको चरित्र या जीवन का आपको अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये आपका सावित्री बाई फुले नाम का पाठ है जो हमें शिक्षा प्रदान करता है। एक मनुष्य के जीवन में जो संघर्ष हुए
और संघर्ष करके उन्होंने कैसे नया मुकाम हासिल किया है, उसकी हमें कहानी बताता है। धन्यवाद।